हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको अल्पकामी योग या अल्पवीर योग के बारे में बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में किस तरीके से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति की सेक्सुअल पोटेंसी या सेक्स के प्रति अरुचि या सेक्स में कम वो जो रुचि लेता है, सेक्स में उसकी जो आक्रामकता है वो कम होती है, किन कारणों से होती है। ऐसा व्यक्ति फ्रेंड्स अधिकतर ये होता है या तो कोई आध्यात्मिक उसका रुझान पैदा हो जाता है या किसी और टॉपिक में उसका सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सेक्स के प्रति उसका रुझान बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो अल्पवीर्य अल्पकामी योग कहलाता है। और भी तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, कभी कोई बीमारी का कारण हो सकता है या और भी कोई कारण हो सकता है, इसकी वजह से भी वैसा हो सकता है। जो व्यक्ति अल्पकामी हो सकता है वो सेम चीज जो है संन्यास योग में भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसका संन्यास योग है, उसका आध्यात्म प्रति रुचि हो, तो निश्चित रूप से वो अल्पकामी हो जाएगा। उसका रुझान सेक्स की ओर नहीं होगा बल्कि दूसरी ओर उसका रुझान होगा। तो इसमें सबसे पहला अल्पकामी अल्पवीर योग में ये है वृष या धनु लग्न यदि शनि से युक्त हो। देखिए यहाँ पे मैंने दो कुंडली रखा हूं, एक तो वृषभ लगन की कुंडली है, दूसरी धनु लगन की कुंडली है। यदि वृषभ या धनु लगन की कुंडली हो और शनि से युक्त हो, शनि से युक्त, देखिए यहाँ पे शनि है यहाँ पे, और यदि ये जो वृषभ शुक्र है भले ये यहाँ हो और उसकी दृष्टि पड़े, तो ऐसा भी अल्पकामी योग होता है। ये शुक्र यहाँ ना हो के कहीं और भी हो सकता है, जैसे यहाँ चले जाए देखिए तो भी उसकी शनि से दृष्टि हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि जो लग्नेश होता है वृषभ या धनु लग्न में, यदि शनि से युक्त हो तो शनि किसी इस तरह से लग्नेश को प्रभावित करे या वृषभ लग्न को प्रभावित करे, तो ये एक ऐसी योग बनाता। इस तरीके से यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली है और इसमें शनि यहाँ पे है, और यदि हो सकता है यहाँ शनि ना हो, शनि यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, और गुरु महाराज यहाँ से इसको दृष्टि देते हो, तो लग्नेश का शनि से किसी न किसी तरीके से प्रभाव हो जाता है। हो सकता है कि गुरु और शनि यहाँ पे हो और लग्न को देखते हो, तो ये दोनों इस तरीके से जब योग बनते हैं तो वृषभ या धनु की लग्न हो, यदि शनि से युक्त हो तो शनि का प्रभाव लग्नेश का लग्न का प्रभाव शनि से हो जाना चाहिए किसी भी रूप में। तो ऐसा भी जो जातक होता है अल्पकामी अल्पवीर प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा यदि वृषभ या तुला राशि में स्थित हो, देखिए यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा वृषभ राशि में है और चंद्रमा तुला राशि में है। नेक्स्ट, ये धनु लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ, चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो, यदि चंद्रमा यदि वृषभ या तुला राशि में स्थित हो तो भी अल्पकामी अल्पवीर योग बनता है। नेक्स्ट है सप्तम शुक्र को लग्न का स्वामी देखे। शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कामी योग के मामले में, अल्पकामी योग के मामले में या नपुंसक योग के मामले में। शुक्र, शनि, चंद्रमा, इनके बारे में विशेष स्टडी की जाती है। तो जैसे ही कामी योग होता है या अल्पकामी योग होता है तो शुक्र का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। 7वां स्थान का कारक होता है शुक्र, पति पत्नी का सेक्स का कारण शुक्र होता है। देखिए सप्तम शुक्र यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तम शुक्र है, धनु लग्न की कुंडली में सप्तम शुक्र है, ऐसे सभी कुंडलियों की अप्लाई होता है। 1 से 12 लेकर 1 से 12 तक कोई भी लग्न की कुंडली में सप्तम 7वां शुक्र इस तरीके से विराजमान हो सकता है। सप्तम शुक्र को लग्न का स्वामी देखता हो, यदि यहाँ पे सप्तम शुक्र तो स्वयं ही है, यदि यहाँ दिखते हैं, यदि सप्तम शुक्र धनु में बैठा है और लग्न का स्वामी होगा यहाँ गुरु, तो गुरु महाराज इसको कहीं से भी दृष्टि दें, जैसे गुरु महाराज इसको यहाँ से दृष्टि दें तो ये देखिए 5वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि गुरु यहाँ होगा तो गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि होगी, और यदि हो सकता है कि गुरु महाराज यहाँ से भी यहाँ पे हो तो 7वीं दृष्टि देंगे, और गुरु महाराज यहाँ होंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से शुक्र का यदि 7वां शुक्र हो और लग्न का स्वामी उसे देखता हो तो भी ऐसे मामले में अल्पकामी या अल्पवीर योग बनता है। नेक्स्ट, विषम राशि से लग्न शुक्रमान्वित हो, यदि विषम राशि के लग्न हो, देखिए मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, तुला और धनु और कुंभ, ये सारी लग्नें विषम राशि की लग्न है, और इसका संबंध कहीं से भी हो, ये लग्न हो और शुक्रमान्वित हो, मतलब इसका जो लग्नेश है वो शुक्र से संबंधित हो। जैसे शुक्र यहाँ बैठ जाए
या शुक्र यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए लग्न में ही शुक्र हो जाए, या शुक्र लग्न में ना बैठे, लग्नेश के साथ कहीं युति करता हो, जैसे इसका लग्नेश होता है मंगल के साथ यहाँ युति करता हो, तो दोनों का जब प्रभाव पड़ जाएगा, शुक्र का और लग्न का प्रभाव हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी जो है अल्पकामी अल्पवीर योग बनता है। नेक्स्ट, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति। देखिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति मैं पहले भी बता चुका हूँ, चंद्रमा और शनि की युति ये जो है संन्यास योग में भी ये चीज कहीं ना कहीं अप्लाई होती है और ये वहां पे भी देखा जाता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी कुंडली में ऐसे योग बनते हो जो अध्यात्म के या संन्यास की तरफ ले जाते हो, तो भी जातक अल्पकामी अल्पवीर होगा। देखिए यहाँ पे 6 लग्नों की कुंडली दी हुई है, सारी विषम लग्न की कुंडली है। आगे दूसरी, ये तो सारी 12 लग्नों में अप्लाई होता है ये वाला फार्मूला। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शनि की युति होती है, चतुर्थ भाव में शनि और चंद्रमा की युति, इस जहां जहां चतुर्थ भाव वहां मैंने इसको आपको अप्लाई करके दिखाया है। ये सभी प्रकार की लग्न, ये वृषभ लग्न है, कर्क लग्न है, कन्या लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मकर लग्न है और मीन लग्न है। यहाँ पे शनि और चंद्र की युति होगी तो जातक अल्पकामी अल्पवीर होगा, उसको सेक्स के मामले में रुचि कम होगी। इसके अल्पकामी अल्पवीर होने का ये मतलब नहीं होता कि जातक नपुंसक होगा, उसको सेक्स के मामले में कम रुचि होगी, कम इंटरेस्ट होगा, लेकिन जातक नपुंसक नहीं होगा। नपुंसक होना और अल्पकामी होना दो अलग अलग चीजें, इसमें अंतर है। एक योग होता है कामुक योग, जो मैं एक वीडियो इसका बना चुका हूं, जो उसमें आदमी ज्यादा कामुक होता है, और ये दूसरा पार्ट है अल्पकामी योग, इसमें जातक अल्पकामी होता है, और तीसरा पार्ट में आपको आगे और वीडियो में बताऊंगा वो नपुंसक होता है। तो तीनों अलग अलग चीज है। एक में सेक्स में बड़ा आक्रामक होता है, सेक्स उसको बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, सेक्स के मामले में सेक्स में उसको बहुत रुचि होती है। दूसरा अल्पकामी योग होता है, और तीसरा नपुंसक योग होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को में लाल बटन नीचे होती है वीडियो में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, हरे कृष्ण।